सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे, क्योंकि मार्केट अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो एक पहला जो बॉटम बना था वो बना था 22,180 के आसपास, और उसके बाद अभी 23,000 का जो लो था वो मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक जो नीचे की जो हर्डल थी वहां से सपोर्ट ऊपर वाले सपोर्ट में आया है। मार्केट ने समवेयर अराउंड 3-4 बार बॉटम टेस्ट कर लिया है, तो यहाँ से जो अगर रैली बन सकती है और अगर अच्छी रैली बने तो मेरे हिसाब से अब स्टॉक मार्केट में मैं भी बुलिश हुआ हूँ। स्मार्ट मनी भी मार्केट में अक्यूमुलेशन जोन में आ चुकी है। क्योंकि क्या होगा ना कि एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है कि जैसे अगर हम लोग शुरुआत में देखें, कोई फेज आता है, पहला फेज होता है जिसमें हम लोग अक्यूमुलेट करते हैं कि हाँ अब हमारा अक्यूमुलेशन फेज यहाँ पे शुरू हो चुका है। जैसे हम लोग अक्यूमुलेशन करते हैं तो वहां पे कम से कम 5 से 6 महीना हम लोग धीरे धीरे माल अक्यूमुलेट करते हैं। फिर आता है बुल रन। बुल रन जब आता है कि शुरुआत में तो कोई बंदा अपने को ध्यान में नहीं देता, लेकिन उसके बाद जब एकदम पीक पे आता है तब रिटेलर वहां पे इन्वेस्ट करता रहता है। रिटेलर वहां पे इन्वेस्ट करेगा तो पीक पे क्या होता है ना कि स्मार्ट मनी एग्जिट करता है और रिटेलर वहां पे ट्रैप होता जाता है। समझ में आ रही चीजें। इस हिसाब से मार्केट वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी अब मार्केट में एंटर हो रहा है। और नो डाउट जिस हिसाब से पहले निर्मला जी सीतारमण ने जो स्टेटमेंट दिया था, भारत को अब एफआईआई की जरूरत नहीं है, उनके ही वापस स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम एफआईआई को वापस बुलाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो नो डाउट आप ये चीज मान सकते हो, कुछ ना कुछ एसटीटी या एलटीसीजी एसटीसीजी में कुछ ना कुछ तो ये चीजें होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा श्योर प्रॉफिट कभी नहीं बना सकता है। अगर एक बंदा प्रॉफिट करेगा तो दूसरा बंदा 100% लॉस करेगा ही करेगा। अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना 0 सन्नाटा हो जाती है। समझ में ये चीज। और उसके अलावा प्रॉफिट बहुत लिमिटेड लोग करते हैं, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा लोग करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग इसका रेशियो की बात करें तो समवेयर अराउंड 95% स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस करने ही आते हैं, और बस बचे कुछ 5% जो लोग हैं वही इसमें प्रॉफिट करते हैं। समझ में आ रही है चीजें। तो उस हिसाब से ही मार्केट में काम करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बगैर कोई भी डिसीजन मत बनाना। डिस्क्लेमर मैंने पूरा दे दिया है। हम लोग बात कर रहे हैं कि मच अवेटेड, मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं, काफी चीजें आ रही है। पहली चीज तो कि यार अब आप वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, नॉर्मल सी है कि अब वापस रेगुलर, वो बोलते हैं ना कि रेगुलर होऊंगा मैं वीडियोस के लिए कि हाँ आप लोगों को इसी बहाने हम लोग कनेक्टेड भी रहेंगे। विप्रो के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी भी जा रही है और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, बेसिकली मैंने जो पहला वीडियो डाला था मैं उसके ऊपर भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, अभी भी बोल देता हूँ। विप्रो का पहला ऐसा बायबैक रहेगा ऐसी कंपनी का जो बायबैक में रिटेलर को पैसा नहीं देगा। ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अब हम लोग इसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हुआ क्या विप्रो में। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एआई का जो बूम चल रहा है तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर तो डाउन हो रहा है, आईटी सेक्टर की रेवेन्यू में ग्रोथ भी नहीं आ रही। लेकिन एक चीज जब मैंने ज्यादा डीप वाइज एनालिसिस करी तो मेरे को एक चीज और पता चली, आईटी सेक्टर ने बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि कंसोलिडेट किया है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है, बट बाद में एक सडन ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें तो पिछले 2.5-3 साल से मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ है ही नहीं, सिर्फ टेक महिंद्रा को अगर हम लोग छोड़ दे तो बेसिकली वहां पे इन्वेस्टर्स एक होता है ना कि यार हम लोग यहाँ पे कितने टाइम और रुके, क्या हम लोग और चीजें करें। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उनका भी सोचना जायज है। तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है 260, 280 से 270 से, जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आया। विप्रो में की डेट में 178 का बॉटम बना चुका है। तो ये सारी चीजें एआई बबल को लेके इनके फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से तो वो सारी चीजें अपने को देखने को मिली है। इसी बीच विप्रो ने अनाउंस किया 250 रुपए में अपना बायबैक। उसके तुरंत बाद जैसे ही बायबैक अनाउंस हुआ है, तुरंत ऐसा समझ लो कि वो स्टॉक जहां पे 187 के आसपास था वो समवेयर अराउंड 209 210 गया। और रिटेलर क्या करता है, हमेशा फोमो में बाइंग करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं चूक ना जाऊं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ पे पैसा ही ना बने। तो मोस्टली अगर हम लोग देखें तो रिटेलर की बाइंग कहाँ हो रखी है, 205 से 210 के बीच में। बरोबर है, 210 के बीच में अगर बाइंग हुई है तो काफी रिटेलर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। जब 187 आया था जिस वक्त, उस वक्त अगर उन्होंने बॉटम टच किया था तो बॉटम टच करते ही वहां पे उनका एसएल भी हिट हो गया, क्योंकि सबका एसएल 192 193 का था। तो वहां से अगर देखें तो वो लोग पहले ही लॉस बुक कर चुके हैं। अगर कोई बचा हुआ है तो जब वापस 208 210 आया कि यार और जाएगा, उसके चक्कर में वहां पे बैठ गए। अब हम लोग को जैसे मान लो कि मेरा पिछला वीडियो देख लो, मैंने आपको क्लियर कट बोला है 30 से 35% के बीच में माल जाएगा। मैं उसमें भी उसको भी बोलूंगा कि ज्यादा जाएगा, मतलब एक होता है ना कि मैं उसको भी ज्यादा में मानूंगा।
ठीक है, वो मैक्सिमम रेशियो है, उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि विप्रो बायबैक में मान लेके जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी ने 1000 शेयर लिए हैं तो उसके 300 शेयर वहाँ पे चले गए, तो बचे हुए शेयर्स की अगर कॉस्टिंग देखोगे और उन्होंने अगर 205 पे बाइंग करा है तो उनका ब्रेक इवन पॉइंट भी बहुत, मतलब लाइक समझ लो बात को, ब्रेक इवन पॉइंट भी बहुत हाई होगा। तो अभी के हिसाब से वो लॉस में ही है, मैं इसी वजह से बोल रहा था। सेकेंड आते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, जिन्होंने वेट किया है, पेशेंस रखा है। उन लोगों ने क्या किया, 187 के आसपास बाइंग करी है, उसके बाद वो 208 209 पे वो प्रॉफिट बुक करके निकल भी चुके हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि बायबैक में कितना पैसा बनता है, एक चीज अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि बायबैक में कितना पैसा बन सकता था, जितना पैसा उन लोगों ने ऑलरेडी बना लिया तो वहां से वो लोग निकल गए। अब उसके बाद अगर देखिए वापस 205 208 जब आया था, उसको फ्यूचर के भाव ऑलरेडी 180 के आसपास थे, तो आप हैच करके भी क्या ही बनाओगे। समझ में आ रही है चीज? तो इस वजह से रिटेलर यहाँ पे नुकसान में रहने वाला था, और ये चीज़ें मैंने पहले ही जब बायबैक की न्यूज़ अनाउंस हुई थी मैंने उसी वक्त बोल दिया था। क्योंकि अगर कोई मार्केट में कोई कंपनी है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं लगती हम लोगों को, तो हम उसको वैल्यूएशन देते हैं उसके प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग। अगर इनका प्रॉफिट मार्जिन 15% का है तो हम इसको 15 के पीई से ज़्यादा इसकी वैल्यू देंगे ही नहीं। ठीक है, चाहे कैश रिच कंपनी है, वो कैश का वैल्यू हम लोग पहले ही डिस्काउंट कर चुके हैं कि हाँ कंपनी डिविडेंड देगी आने वाले 5-6 साल, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, आपको अगर एफडी करवानी है तो आप बैंक में करवा सकते हो ना। डिविडेंड यील्ड देख के हम उस कंपनी में पैसा नहीं डालते, डिविडेंड यील्ड फ्यूचर में कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट अगर 5 साल की डिविडेंड यील्ड मेरे को पता है 36 साल क्या होगा। समझ में आ रही है चीज़? तो उस हिसाब से कंपनी में पैसा नहीं डाला जाता, कंपनी में पैसा हम लोग फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को देख के डालते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख के डाल रहे हो कि 6% डिविडेंड मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, आप एफडी क्यों नहीं ट्राई करते? आप एफडी ट्राई करो, एफडी में आपको 7% इंटरेस्ट वैसे ही मिल जाएगा। एफडी में गवर्नमेंट गारंटीड 7% 8% अगर आपको मिल रहा है, तो 6% में रिस्क में क्यों जा रहे हो? क्योंकि अगर बाई एनी चांस कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, समझ लो, तो वहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है। अब रही बात दूसरी, अब जो मेरे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, इससे बाहर कैसे निकले। पहली चीज़ तो मेरे पास पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन है कि अगर मैं बायबैक की वजह से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ तो मेरे को कैसे निकलना है। वो चीज़ मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि मैं भी मेरा प्रीमियम मॉडल चला रहा हूँ, तो प्रीमियम कस्टमर्स को सारे के सारे सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ पे बेसिकली हम लोग 10,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हैं और 20,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स चार्ज करते हैं, जिसमें हम लोग सारे आईपीओ वगैरह ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं। और नो डाउटेड अभी तक जो मेरा रिन्यूअल आ रहा है, जो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा रिन्यूअल 95% तक है। बहुत रेयरली कोई बंदा हो रहा है कि जो एग्जिट कर रहा है, किसी के पास अगर कैपिटल नहीं है, या मतलब बहुत रेयरली वो चीज़ हो रही है, क्योंकि रिपीट रेशियो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब मैं कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहा हूँ। अब अगर वहाँ पे अगर हम लोग देखें, वो एक अलग हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन की बात करता हूँ। ये तो सारी की सारी चीज़ें हो गई। पहली चीज़ तो ये, विप्रो आपको लॉस में सेल नहीं करना है, कोई हालत में लॉस में सेल नहीं करना है। उसका रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर अभी हम लोग देखेंगे जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एआई के साथ इन्होंने अनाउंस करी है, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि विप्रो रोबोटिक्स पे बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ रोबोटिक्स सेमीकंडक्टर, वो एआई से भी बहुत ऊपर है। जैसे मान लो कि मेरा जो विज़न था, हम लोग क्या है विज़न चेंज करते रहते हैं नॉर्मली। अगर मैं आपको बताऊं, पहले मैं शुरुआत से लेके 2020 से लेके अभी तक अगर हम लोग देखें, मैं ये समझ लो कि जो लिकर के स्टॉक है, अल्कोहल कंजम्पशन के स्टॉक है, मैं उनमें बहुत ज़्यादा बुलिश था। और मतलब उस वक्त के टाइम तो ऐसा था कि मैं बस बुलिश ही रहूँगा। लेकिन जो रिसेंट का डेटा जो मैंने अभी देखा है, अगर मैं रिसेंट के डेटा की बात करूँ, तो जेंजी जो लोग हैं, जिनकी जो अभी एज शुरू हुई है, उन्होंने लिकर कंज्यूम करना एकदम ही कम कर दिया है। वो लिकर कंज्यूम कर ही नहीं रहे। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लूंगा ये चीज़, लेकिन जितना 2000 से पहले वाले लोग या 1997 के पहले वाले लोग दारू कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली जेंजी यूथ आज की डेट में दारू को उतना प्रेफर नहीं कर रहा। आज की डेट में लोग, अगर नशे की बात करूँ, तो वो लोग सिगरेट स्मोकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन कंपेरिजन ऑफ अल्कोहल। तो वहां से नो डाउटेडली अब धीरे धीरे जो एक मूवमेंट चल रही है, लोगों को जो अल्कोहल से प्रॉब्लम हो रही है फॉर श्योर है, तो उसकी वजह से आपको कंजम्पशन डाउन देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट एक बार का पीक हो गया। अगर इन फ्यूचर कोई मेरा व्यू चेंज होता है तो मैं वापस उन स्टॉक्स में डेफिनेटली घुसूंगा, लेकिन अभी हम लोग एग्जिट भी मार चुके वो चीज का, बरोबर है।
बात करते हैं वापस विप्रो की। तो एक जो दौर आता है, दौर के हिसाब से अगर हम लोग देखें 1995 से 2008 तक का जो दौर था, वो दौर था इंटरनेट का। उस वक्त हम लोग देखें कि कोई भी कंपनी अगर इंटरनेट बेस्ड काम कर रही है तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, ताकि जो इंटरनेट की ग्रोथ दिखे वो वहां होगी। अब उसके बाद जो आईटी के बाद एक बार थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। अभी हम लोग अगर ये वाला इरा देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल सिर्फ और सिर्फ एआई के हैं। अगर हम लोग आज की डेट में एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इन फ्यूचर आप ये मान के चलना कि 10 साल के बाद आने वाला जो 20 साल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटेलिजेंस का रहेगा। दैट मीन्स रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपग्रेडेड वर्जन। तो आज की डेट में क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि रोबोटिक्स की जो कंपनीज है जो रोबोट्स में इन्वेस्ट करती है, या रोबोटिक्स जस्ट लाइक स्पेस एक्स का मेन टारगेट अगर आप सुनोगे तो वो वही है कि वो लोग रोबोटिक्स बना रहे हैं, रोबोट्स को एज ए आर्मी यूज करना चाह रहे हैं। तो और बेसिकली आप ये चीज मान के चलना कि रोबोट्स आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है। और उस सेक्टर में गवर्नमेंट का बूस्ट भी रहेगा, इंसेंटिव भी रहेगा, क्योंकि रोबोट बहुत हाई लेवल वाली चीज है। मैं जितना मैं सोच पा रहा हूँ, हो सकता है मैं उतना आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, लेकिन वो चीज ऐसा समझ लो बहुत तगड़े लेवल पे आपको पैसा बना के देगी। अल्टीमेटली अपना टारगेट क्या है, चाहे कुछ भी हो जाओ, देश में कुछ हो जाओ, विदेश में कुछ हो जाओ, इधर कुछ हो जाओ, उधर कुछ हो जाओ, मेरा पैसा बनना चाहिए। अगर मेरे पास हाथ में पैसा है तो मैं राजा भोज हूँ, अदरवाइज कोई चीज नहीं है। रोबोटिक्स के ऊपर कुछ कंपनीज हम लोगों ने निकाल के भी रखी है, जो हम लोगों ने उसमें नो डाउट अच्छा खासा अमाउंट हम लोग आज से एलोकेट कर रहे हैं। और अभी मैं अगर बात करूं, जितने टाइम से मैं रोबोटिक्स में इन्वेस्टेड हूँ, मैंने जो शेयर्स परचेज किए हैं वो पिछले 3 से 4 महीने में इस मंदी के माहौल में मोर देन डबल हो चुके हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि 3 गुना भी अगर मैं आपको बोलूं तो उसमें भी कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि काफी शेयर्स ऐसे हैं जो 170 से 550 में हो चुके हैं। अगर आप रेगुलर कनेक्टेड हो तो आपको उस शेयर्स के नाम भी पता है, लेकिन बाकी अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए कि यार मैं कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा हूँ, तो आपको वो सारा का सारा प्रीमियम मॉडल पे मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज हो गई। तो ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं विप्रो के टॉपिक पे। विप्रो के ऐसा ही इंसाइडर दिख रहा है कि रोबोट्स में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर एआई बढ़ रहा है तो आईटी सेक्टर का काम नो डाउटेड बढ़ेगा। एआई के वो जो बेस चाहिए, जो बैकएंड वाली चीज़ें चाहिए, वहाँ पे आईटी का यूज़ होगा ही होगा। दैट्स वाई यूएस की कंपनीज, इंडिया की कंपनीज आपस में कोलैबोरेट कर रही है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, एक चीज़ इसमें लॉजिक और है, इंडिया में अभी डेटा सेंटर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब लाइक इंसेंटिवाइज भी गवर्नमेंट कर रही है कि आप डेटा सेंटर इंडिया में रखो, सेमीकंडक्टर चिप्स वाला, क्योंकि बाहर के दूसरे देश डेटा सेंटर बनाने देंगे नहीं, क्योंकि डेटा सेंटर में जितना पानी चाहिए तो ठीक है उस चीज़ में नहीं जाते। लेकिन अगर डेटा सेंटर यहाँ पे बनेगा तो इनको इंडिया की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो आप देखोगे विप्रो ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस भी करी है वेरियस एआई प्लेटफॉर्म्स के साथ हो, और उसके अलावा इनके कनेक्शंस भी अच्छे, और इतने टाइम से मार्केट में काम कर रही है, तो फॉर श्योर ये अपग्रेड कर लेंगे। तो अपने को यहाँ पे देखना चाहिए, लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 250 के ऊपर मैं ऐसा मान रहा हूँ 30 से 35% आपका माल ले जाएगा, और ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। ये चीज़ आप मान के रखो, ठीक है। चाहे जितने भी बीटो 30 से 35% रिटेल में माल जाएगा। बाकी बचे हुए माल का मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा ये 183, 180, 185 के आसपास का। तो आराम से आप इस भाव पे होल्ड कर सकते हो। डिविडेंड 3-4 बार आराम से खा सकते हो, लेकिन इस शेयर को थोड़ा अब टाइम देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जितना खोना था ये खो चुके। आने वाले 5 साल तो समझ रहे हो कि अब ये यहाँ से डाउन नहीं जाने वाला, कितनी भी मंदी आ जाओ चाहे कुछ भी आ जाओ। और जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मेरे तो मतलब लाइक टारगेट्स भी अगर आप सुनोगे तो वो बहुत वो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ हो थोड़ी सकती है। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। अगर नॉर्मल मैं बोलूँ, मैं इस चीज़ को लॉस में सेल नहीं करूँगा, मैं मेरे पैसे जीरो कर दूंगा लेकिन लॉस में सेल नहीं करूँगा, ठीक है। तो चीज़ वो है, अगर आप मेरी बात मानते हो, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कर लो, आप उनसे पूछ लो कि वो क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो चीज़ें भी बता सकते हो, वो वीडियो हम लोग कवर कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। बाकी अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मैं कब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं मेरे इन्वेस्टर्स को कैसे सर्विस देता हूँ, या जो चीज़ें हैं, आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहाँ से मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो।
उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके चार्जेस नॉर्मल और 10,000 पर मंथ और 20,000 फॉर 3 मंथ्स है। और उसमें भी हमारी एक अश्योरिटी ये रहती है, अगर आपका पैसा रिकूप नहीं होता, अगर आपका पैसा नहीं बनता या मान लो कि आपके 10,000 भी नहीं निकलते, आपको मैं प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप फ्री दूंगा। समझ में आ रही है चीज़? तो वो चीज़ है। और हम आपके लॉसेस से हमारी फीस बहुत ज़्यादा कम है। सीखना है, कोई भी काम करते हो तो सीखना ज़रूरी है। सीखे बिना आप प्रॉफिट पैसा अर्न कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक दैट कि यार मेरे को स्टॉक मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, मैं सीधा घुस गया पैसा बना लिया। नहीं बनता है ऐसा, आपको सीखना पड़ेगा। मेरे को खुद को 10 साल कंप्लीट हो गए। सितंबर अक्टूबर आते आते मैं आपको ये बोलूँगा कि 11 साल कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये मार्केट का एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ से सीखा है। वही चीज़ों से मैं आपको गाइड करता हूँ कि कब क्या करना होता है, कैसे करना होता है, या मैं कब क्या करता हूँ क्या नहीं करता। डिस्क्लेमर एक और दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। फाइनेंस का नॉलेज अच्छा खासा रखता हूँ, बिकॉज ऐसा समझ लो मतलब लाइक जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे बताऊँगा तो आपको वो उतना बिलीव भी नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंस में बहुत अच्छा नॉलेज मैं रखता हूँ मैं मेरे साइड से। बाकी और अगर 2.5 साल के वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, एक सिंगल चीज़ अगर मेरी कोई नेगेटिव हो तो आप मेरे को बता सकते हो। तो बेसिकली इतना ट्रैक वो बोलते हैं ना कि ऑन ट्रैक रिकॉर्ड है। और सबसे पहले मंदी भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी थी, और सबसे पहले तेजी भी हम लोग ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अब जो बुल रन शुरू होगा, डिप मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिटेलर को फिर से कुछ हाथ में नहीं आने वाला। अगर आप इनसे काम नहीं करोगे, रिटेलर को फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। हाई पे एंट्री लेगा, बॉटम पे एग्जिट करेगा, और वो रोएगा ही, और उसके पैसे ही हमारे पास आने वाले हैं। हमारे पास इन द सेंस जो प्रॉफिट करेगा वो उसी से करने वाला है। समझ में आ रही चीज़? तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली परोसी हुई थाली नहीं है कि आए खाए निकल गए। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो हमेशा बोलते थे कि यार फ्लैट नहीं लेना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए, उसके बगैर म्यूचुअल फंड 2.5 साल से रिटर्न नहीं आया है। तो चीज़ों की कैलकुलेशन होनी चाहिए, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। उसके लिए आपको बेसिकली अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए होगा। मैं यही बोलूँगा। बाकी अगर मेरे साथ जुड़ना है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा। और बाकी पीछे वाले वीडियोज़ ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन चेकआउट जरूर करना, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अब से कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करें, और उस साइड से आप लोगों के साथ मैं टच में भी रह पाऊँगा, है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। कोई और चीज़ों पे अगर आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके बताओ, वो वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। बाकी आगे देखते रहेंगे।